बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडियों का वजूद किसी भी मुल्क की मुआशी हैसियत के अंदर अहम किरदार रखता है। मैं अक्सर मार्केट प्लेसेस की बात करता हूँ, मैं अक्सर मंडियाँ बनाने की बात करता हूँ, मैं अक्सर माइक्रो निशेस की बात करता हूँ। तो पूछा ये जाता है कि जी ये माइक्रो निशेस की मंडियाँ क्या हैं, इनका वजूद कैसे है, इन पे ट्रैफिक कैसे है, इनकी वैल्यू कैसे है और इनका मुस्तकबिल क्या है। अगर आप लाहौर में रहते हो तो जो पैकेजेस माल है ये एक मंडी है, और पैकेजेस माल के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ पर जो बहुत सारी शॉप्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं कि आप किस मंडी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट जो है ढूंढ रहे हो। आप अगर आइसक्रीम ढूंढ रहे हो तो वहाँ पर कितनी शॉप्स हैं जो आइसक्रीम बेच रही हैं, और उस आइसक्रीम के अंदर फिर किस किस कैटेगरी की आइसक्रीम आपको अवेलेबल है। अगर आपने चप्पल लेनी है तो चप्पलों की कितनी शॉप्स हैं वहाँ पर। अगर आपने बुक्स लेनी है तो बुक्स की कितनी शॉप है। तो मंडी जो है इसका वजूद इस सूरत के अंदर होता है कि कुछ हम ख्याल लोग, कुछ ताजर मिल के किसी एक जगह के ऊपर अपना बिजनेस खोल लेते हैं, तो मंडी का वजूद जो है वो हो जाता है। जिस तरह उर्दू बाज़ार की मंडी, वहाँ पर किसी शख्स ने एक किताबों की दुकान खोली, वो चलना शुरू हुई, किसी ने दूसरे ने उसके साथ खोल ली, तीसरे ने साथ खोल ली। इस तरह से वो उर्दू बाज़ार जो है वो मंडी बनता चला गया बुक्स की। अभी वहाँ पर कोई उर्दू की बुक्स सेल करता है, कोई पश्तो की बुक्स सेल करता है, कोई कुरान मजीद सेल करता है, कोई अहादीस की बुक्स सेल करता है, कोई जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उनकी बुक्स सेल करता है, कोई ऑक्सफोर्ड बुक्स का रीसेलर है। सैकड़ों शॉप्स हैं जो मुख्तलिफ इकसाम की बुक्स बेचती हैं, और पूरे पाकिस्तान से लोग उर्दू बाज़ार में आते हैं अपनी बुक्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये एक मंडी का वजूद है। तो जब मंडी बनती है तो उसके इर्द गिर्द आस पास एक नई मईशत का वजूद ज़हूर पजीर होता है। बहुत से लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता होता है। वहाँ के इर्द गिर्द के लोग जो है अपने घरों को शॉप्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग पूरे मुल्क से आते हैं। इसी तरह अगर आप हफीज़ सेंटर की बात कर लो कि हफीज़ सेंटर एक मंडी है, एक ऐसी मंडी कंप्यूटर्स जहाँ पर हर किस्म के कंप्यूटर्स और फ़ोन्स आपको अवेलेबल है। किसी शख्स ने कोई फ़ोन, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप लेना है तो वो लाहौर में हफीज़ सेंटर में जाना चाहेगा, क्योंकि हफीज़ सेंटर एक मंडी का नाम है। एग्जैक्टली इसी तरह से हमें मंडियाँ बनानी है माइक्रो निशेस के ऊपर। आज मैं जो आइडिया आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है मंडी बनाना बुक्स की। एक ऐसी मंडी जहाँ पर किताब लिखने वाले को उसका हक मिले, किताब बेचने वाले को उसका हक मिले, और किताब पढ़ने वाले को उसकी किताब आसानी से मिले। एक ऐसी मंडी जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों बुक्स अवेलेबल हो, एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हो, और जो उसका राइट ऑथर है उसको उसकी रॉयल्टी मिले, और आने वाले नए ऑथर्स को किसी पब्लिशर्स के तरले ना डालने पड़े, किसी पब्लिशर से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े अपनी बुक छापने के लिए। उसके लिए बुक छपवाना आसान हो, इनकम का ज़रिया हो, ताकि वो अगली बुक लिखने पे मजबूर हो सके, एक और बुक लिख के कंट्रीब्यूट कर सके। तो उसी सूरत के अंदर मुमकिन है जब हम लोग एक ऐसी मंडी की बुनियाद रखें जिसकी बुनियाद अदालत के ऊपर, इंसाफ के ऊपर मबनी हो। और आज की जो जदीद मंडियां हैं, जिस तरह ईबे है, अमेज़न है, ये अपने बायर को और अपने सेलर को प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर कोई आप में से कोई शख्स मंडी बनाना चाहता है तो आप मुस्तकबिल के बिलियनर हो। आज मंडी बनाना आसान है, कंपटीशन नहीं है। आज आप बुक्स की एक मंडी बनाओ, उस बुक्स की मंडी के अंदर आप जितने सेलर्स हैं, ऑलरेडी पब्लिशर्स हैं, जो वेंडर हैं, जो अपनी दुकान पे बुक्स बेचते हैं, उनको बोलो कि अपनी बुक्स जो हैं लिस्ट करें आपकी बुक्स की मंडी के ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मंडी है उसमें वो तमाम बुक्स मिलना शुरू हो जाएंगी जिनकी लोगों को तलाश है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मंडी है उसकी वैल्यू वैसे ही बिल्ड होना शुरू हो जाएगी जैसे आज अमेज़न की वैल्यू है, जैसे आज ईबे की वैल्यू है, जैसे आज
अली एक्सप्रेस की वैल्यू है। और किसी भी वेबसाइट की वैल्यू, किसी भी मंडी की वैल्यू वहाँ पर आने वाले ग्राहकों की तादाद से होती है, वहाँ पर आने वाले ग्राहकों की बाइंग पावर से होती है, और वहाँ पर आके ग्राहक कितना खर्च करते हैं इससे होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग एक टूल खोलते हैं spyfu.com और मैं यहाँ पर लिखता हूँ alibaba.com, तो आप देखते हो जैसे ही मैंने alibaba.com लिखा तो ये शायद 9,26,828 कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के साथ ही वेबसाइट गूगल में रैंक करती है। 9,26,828 और इसके ऊपर जो एस्टिमेटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो 27.8 मिलियन ऑफ डॉलर्स है। ये कैसे बढ़ती है किसी भी मंडी की वैल्यू? ये वैसे ही बढ़ती है कि जैसे उर्दू बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ लोग आके अपनी दुकानें डालते जाते हैं, तो फिर वहाँ पर लोग मुख्तलिफ किस्म की बुक्स ढूंढते हुए आते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अमेज़ॉन कभी सिर्फ बुक्स सेल करता था, तो उसने ओपन कर दी अपनी कैटेगरी कि लोग वहाँ पर आएँ, फ़ोन्स भी बेचें, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचें, कैमरे भी बेचें, बॉटल्स भी बेचें, एक्सेसरीज भी बेचें। तो जितनी प्रोडक्ट्स किसी भी मंडी के ऊपर लगती जाती हैं, उससे रेलेवेंट सारे कीवर्ड से वो वेबसाइट रैंक होती जाती है, और जितनी टॉप रैंक करती है उसकी वैल्यू जो है, उस बिज़नेस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है। तो जनाब, हमें ऐसे बिलियनर्स पैदा करने हैं जो मुस्तकबिल की मंडियां बनाएं। तो मैं किसी ऐसे बिलियनर की तलाश में हूँ जिसके साथ मिलके मैं किताबों की मंडी डाल सकूँ। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप इस ख्वाब को, इस अमानत को अपने से शुरू करना चाहो, अपने नाम से शुरू करना चाहो, तो मेरी टेक्निकल सपोर्ट आपके लिए है। लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, जब हमारे आने वाली नस्लें उर्दू पढ़ना चाहें, उर्दू सीखना चाहें, उर्दू में सर्च करना चाहें, अपने इक़्तिदार को जानना चाहें, अपने कल्चर को समझना चाहें, अपनी रवायात को पढ़ना चाहें, अपने बुज़ुर्गों को पढ़ना चाहें, तो उनके लिए उनकी ज़बान के अंदर हमारे राइटर्स का लिखा हुआ मौजूद हो। और ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि इस आने वाली डिजिटल एज के अंदर हमें कन्वर्ट करना है अपनी सारी रवायात को, सारी बुक्स को, उस कीमती असासे को। क्योंकि जो अक़वाम अपनी किताबों की, अपने नॉलेज की, अपनी रवायात की हिफाजत नहीं करती, तारीख़ भी उन्हें बता देती। तो हमें इन तमाम चीज़ों को, अपनी बुक्स को, अपनी रवायात को, अपनी ज़ुबान को आने वाली नस्लों के लिए प्रिजर्व करना है, उन तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें ऐसी मंडियों की तलाश है, ऐसी मंडियां बनानी है जहां पर एक कमर्शियल एक्टिविटी जनरेट हो सके, एक कमर्शियल एक्टिविटी हो सके। क्योंकि जब तक कमर्शियल एक्टिविटी रहेगी, लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, लोग इस पे काम भी करते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे और इसमें डेवलपमेंट भी करते रहेंगे। तो जनाब, ये था एक आइडिया मंडी डालने का, किताबों की मंडी। तो जनाब, किताबों की मंडी डालिए, एक नहीं, हमें बहुत सारी मंडियों की ज़रूरत है। आप भी डालो, शायद मैं भी इसको करना चाहूँ, शायद कोई मेरे से मिलकर करना चाहे। तो हमें बहुत सी मंडियाँ बनानी हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम लोग मिल के इसके ऊपर सोचें और काम करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। फाइन।